नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक के बारे में। जो कोल्ड ड्रिंक की यूनिट होती है, कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री होती है, अगर आपने देखा होगा जो पेय पदार्थ होता है हमारा, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लाइसेंस होता है वो फूड सेफ्टी का होता है, यानी FSSAI डिपार्टमेंट का लाइसेंस होता है दोस्तों। क्योंकि जैसे कि हमने देखा है ऑलरेडी, पहले मैंने कई वीडियो बनाया है कि जितने भी खाने पीने के बिजनेस होते हैं, या कोई पेय पदार्थ हो या कोई खाने का फूड हो दोस्तों, किसी भी टाइप का हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले FSSAI लाइसेंस मैंडेटरी है दोस्तों। और कोई लाइसेंस तो चाहिए, उसके बिना भी आप छोटे मोटे लेवल पे काम कर सकते हैं, बट फूड सेफ्टी के बिना आप नहीं कर सकते। अगर आप विदाउट लाइसेंस काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं। आपके ऊपर कोर्ट का एक्शन हो सकता है, लीगल एक्शन हो सकता है, और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए आपकी कोई छोटी यूनिट हो या बड़ी यूनिट हो, आपको बिजनेस के लाइसेंस बनवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप अपने किसी एडवोकेट या फैमिली एडवोकेट के से बनवा सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव एडवोकेट हो सकता है, या आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा, बट विदाउट लाइसेंस आपको कोई काम नहीं करना है दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक के बारे में जैसे मैंने बताया, कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है काफ़ी। जैसे उसमें पहले बॉटल का होता है, बॉटल में एक शायद कैप्सूल टाइप का कुछ होता है जो PVC से रिलेटेड होता है। उसको पहले बॉटल बनाया जाता है, बॉटल बनाने के बाद उसमें कोल्ड ड्रिंक को रिफिल किया जाता है, भरा जाता है दोस्तों। तो जो कोल्ड ड्रिंक का पार्ट है दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जो पानी होता है दोस्तों, जिस पानी से ही बनता है वो पानी में उसमें आपका जो कई सारी चीज़ें उसमें डालते हैं, मिक्सर जो उसमें पाउडर होता है या कोई लिक्विड होता है, कुछ जो खाने पीने के फूड केमिकल्स टाइप का कुछ बोल सकते हो दोस्तों। वैसे हमें पता है दोस्तों, बाहर की चीज़ बहुत नुकसान करती है, बट लोगों को आज की डेट में ट्रेंड है, आज की डेट में लोग अगर PVR के अंदर जाते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, अगर उनको मैकडी में जाते हैं तो उनको कोल्ड ड्रिंक चाहिए दोस्तों। और गर्मी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आइसक्रीम चाहिए दोस्तों। तो कोल्ड ड्रिंक हो गया। अगर आपकी कोल्ड ड्रिंक की यूनिट है या डालने की सोच रहे हैं दोस्तों, जो उसका प्रोसेस है एक, उसको सबसे पहले पानी को टेस्ट किया जाता है, लैब रिपोर्ट में देखा जाता है। जिस पानी से वो बनता है या कोल्ड ड्रिंक बन रही है आपकी, उसको देखा जाता है दोस्तों कि किस हिसाब से वो पानी सही है या नहीं सही है, क्या वो पानी BIS अप्रूव है कि नहीं है दोस्तों। ये सब चीजें देखी जाती है दोस्तों। देन उसके बाद ही जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसको जो बनाते हैं, उसके बाद उसको पैकिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, देन उसको बॉक्स में पैकिंग करते हैं, उसके बाद ही उसको मार्केट में सेल किया जाता है दोस्तों। तो आज की डेट में जैसे मैंने बताया अभी कोल्ड ड्रिंक का, आज की डेट में एनर्जी ड्रिंक भी आ गई है। एनर्जी ड्रिंक का भी सेम प्रोसेस है। एनर्जी ड्रिंक हो गई आपकी, वाटर हो गया, पानी बिस्लरी की बोतल हो गई, और IRCT का जो रेलवे का पानी होता है वो हो गया। बॉटल आपने देखा होगा, ट्रेन में हम लोग परचेज करते हैं, पानी की बोतल हो गई, ठीक है ना। एनर्जी ड्रिंक हो गई। इसमें आपका एल्कोहलिक ड्रिंक आ गई, आजकल एल्कोहलिक की ड्रिंक हो गई। फ्रूट्स जूस आ गए, आपने देखा होगा फ्रूट जूस होते हैं जो, जैसे क्या नाम है, एप्पल का जूस हो गया, मैंगो का जूस हो गया, फ्रूटी हो गई, टेट्रा पैक हो गया, बॉटल्स हो गई, बहुत सारे टेट्रा पैक में भी आते हैं आज की डेट में। तो दोस्तों अपना बहुत तरह की कंपनियां हैं, जो जूसेस की कंपनियां हैं, पानी की कंपनियां हैं, और अपना एनर्जी ड्रिंक की कंपनियां हैं, अल्कोहलिक वाटर की कंपनियां हैं, और भी कई पेय पदार्थ होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब पेय पदार्थ के जो ये जैसे मैंने बताया, इसकी एक बहुत बड़ी यूनिट होती है दोस्तों, यूनिट को लगाना पड़ता है। अगर आप ये बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो पहले इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, पहले आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से देखना पड़ेगा। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आंख बंद करके दोस्तों कोई काम चालू नहीं किया जा सकता। अगर आपने विदाउट नॉलेज कोई काम किया हो, विदाउट नॉलेज आपने कोई भी बिजनेस स्टार्टअप किया हो, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसीलिए आप किसी लीगल एडवोकेट की हेल्प लीजिए, बट वो सिर्फ आपका लीगल चैप्टर जो होता है, यानी लीगल प्रोसेस होता है, वही देखेगा दोस्तों। बाकी जो प्रैक्टिकल है, जो उसको बनाने का सिस्टम है, जो उसका एक एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए दोस्तों, उसके लिए है, जो उसको बनाने का सिस्टम है, जो उसका एक एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए दोस्तों उसके लिए।
तो अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की सोच रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक की यूनिट लगाने की सोच रहे हैं, या आप वाटर यानी पानी की यूनिट लगाने की सोच रहे हैं, एल्कोहलिक वाटर लगाने की यूनिट लगाने की सोच रहे हैं, या आप फ्रूट्स जूस की यूनिट लगाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइसेंस FSSAI लाइसेंस तो है ही, साथ में HACCP लाइसेंस हो गया, अपना ISO हो गया, MSME हो गया, GST हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस हो गया, और भी दोस्तों जो आपके बिजनेस के लिए लाइसेंस एप्लीकेबल है, जैसे DPCC हो गया, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का लाइसेंस हो गया, और भी कई लाइसेंस आपके बिजनेस के लिए जो एप्लीकेबल लाइसेंस है दोस्तों, वो आपको लेने पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। और उस सबसे पहले अगर आपको जैसे कोई बॉटल में बिजनेस करना है, तो उसके लिए BIS का लाइसेंस हो गया, थर्ड पार्टी गारंटी का होना बहुत जरूरी है, BIS का हो गया। और देन उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर एक लाइसेंस और ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं दोस्तों, जब आप लेबलिंग करते हैं, जैसे पानी का मैंने बताया, बिस्लरी हो गया, तो बिस्लरी वर्ड क्या है, ये रजिस्टर्ड है, ये लोगो, ये ब्रांड नेम रजिस्टर्ड है दोस्तों बिस्लरी का। ऐसे ही आपका एनर्जी ड्रिंक का कोई लोगो होगा, कोई लेबल होगा, जैसे कोल्ड ड्रिंक का माजा हो गया, कोको कोला हो गया, ये सारे नेम रजिस्टर्ड है दोस्तों। तो आपको, अगर आप ये यूनिट लगाने की सोच रहे हैं दोस्तों, अगर आपने एक बड़े लेवल पे काम करने की सोच रहे हैं दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर दोस्तों, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब या गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों, रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, और आपके कोई फैमिली एडवोकेट भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ज्यादा ना लंबा करते हुए, मैं आपको इस वीडियो में जो मैंने लाइसेंस बताए हैं, इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी, तो प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं देने दोस्तों, आपको सिर्फ KYC आपको देना है, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका फोटोग्राफ, देन जहां पे आपकी यूनिट है, उस यूनिट का एक आपकी खुद की है, तो आपकी अगर खेत टाइप में है, या उस टाइप की खतौनी हो गई आपकी, या कोई रजिस्ट्री है प्रॉपर्टी की, तो रजिस्ट्री की कॉपी देनी होगी, या कोई रेंट एग्रीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया दोस्तों, इस टाइप के ही पेपर चाहिए। अगर आप भी लाइसेंस बनवाने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, अगेन प्लीज आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए हमसे, और हमारी टीम 24 से 48 घंटे में आपको कॉल करेगी दोस्तों। कभी कभी कॉल नहीं आता, कोर्ट का बिजी शेड्यूल होता है, कोर्टों के अंदर हियरिंग का होता है, हमारा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो आप हमारी टीम को 24 से 48 घंटे में कॉल नहीं आता है, तो आप हमें भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। अगर यूनिट है आपकी, या फूड यूनिट है, खाने पीने की कोई भी यूनिट है, या कोई बिजनेस लाइसेंस से रिलेटेड, कैसा भी आपका बिजनेस हो सकता है, उससे रिलेटेड अगर आपको बिजनेस लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई बात करनी है, या गवर्नमेंट परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन अगर आपको बिजनेस की चाहिए, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।